नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। हम आपके लिए एक बार फिर से लेकर आए हैं सिस्टम का रियलिटी चेक। जी मीडिया की टीम ने बिहटा के एक सरकारी स्कूल का रियलिटी चेक किया। इस स्कूल की इमारत जर्जर हो चुकी है और कभी भी यहां पर कोई हादसा हो सकता है। इसी जर्जर इमारत में 300 बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल के हॉल की छत पहले ही गिर चुकी है। इसके बावजूद शिक्षा महकमा सचेत नहीं हुआ है। इस स्कूल में ना तो शौचालय है और न ही पीने के पानी की कोई मुकम्मल व्यवस्था यहां पर बच्चों के लिए की गई है। स्कूल के बच्चे खुले में शौच के लिए जाते हैं और हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे यहां से कि किस तरीके से तमाम तरह की मुसीबतों का सामना यहां पर बच्चों को करना पड़ रहा है। पढ़ना उनकी मजबूरी है, स्कूल जाना उनकी मजबूरी है, लेकिन स्कूल जाना किसी खौफनाक मंजर को दावत देना है, क्योंकि वहां पर जो नजारा हमें देखने को मिला वो चौंकाने वाला है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जान जोखिम में डालकर छोटे छोटे बच्चे किस तरह स्कूली शिक्षा पा रहे हैं, उसकी ये जीती जागती तस्वीर है। स्कूल की इमारत इस हाल में पहुंच चुकी है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। खुद देखिए, स्कूल के हॉल की छत पहले ही गिर चुकी है, लेकिन मलबा आज तक नहीं उठाया गया है। तस्वीरें राजकीय मध्य विद्यालय मनेर की है। जी मीडिया की टीम इस स्कूल का रियलिटी चेक करने पहुंची तो बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ते दिखे। एक बेंच पर 5-5 बच्चे बैठे दिखे। स्कूल में करीब 300 छात्र हैं और 8वीं तक पढ़ाई होती है। स्कूल में महज 2 कमरे हैं, ऐसे में बच्चों को बाहर बिठाना पड़ता है। साधन तो नहीं है, लेकिन जो भी साधन है इसी में हमारा 6, 7, 8 बैठा हुआ है। मतलब 3 क्लास पढ़ा रही हैं आप एक कमरे में। हाँ। बोर्ड नहीं है आपके पास? हाँ, नहीं है। कैसे पढ़ा रही हैं? छोटा सा एक बोर्ड है, इसी में मैनेज कर रहे हैं। बच्चों के लिए शौचालय, पीने की पानी, मूलभूत सुविधा कुछ है? नहीं है। कैसे आप लोग बच्चे को बेहतर शिक्षा प्रदान कर पाएंगी? इसके लिए वरीय पदाधिकारी लोग को खबर हुआ है, उनके पास है। अब वो लोग जो करें, जैसे करें। हम लोग के पास जो साधन है उस साधन में हम लोग काम कर रहे हैं। इस स्कूल में पीने के पानी का इंतजाम नहीं है। एक हैंडपंप है जो खराब पड़ा है। यहाँ कोई शौचालय भी नहीं है। बच्चों को खुले में शौच जाना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग पढ़ने के लिए आते हैं तो खुले मैदान में शौच करने जाते हैं। ये बहुत हमें खराब लगती है। तथा यहाँ पे डर लगता है कि कहीं छत उत गिर न जाए। यहाँ पे कई बार छत गिर भी चुका है तथा हमें डर, पढ़ाई तो हमें करना ही है, कैसे भी करें, और हमें डर लगा हुआ रहता है कि छत गिर ना जाए कभी। इसमें बहुत परेशानी है, ना पीने के लिए पानी है, ना शौचालय करने के लिए शौचालय का व्यवस्था किया गया है। और स्कूल भी कभी भी गिर सकता है। इसको बनाने के लिए कहा जाए सरकार से। पानी के लिए मैडम लोग बोतल में पानी अपना लाती है और आवश्यकता अनुसार अगल बगल के घर से पानी रसोईया द्वारा उपलब्ध किया जाता है। बच्चे टॉयलेट कहाँ जाते हैं? खुले मैदान में? बच्चे खुले मैदान में टॉयलेट जाते हैं या अपने बगल के घर में चले जाते हैं। ये तो कहीं ना कहीं गलत है। हाँ, गलत। गवर्नमेंट कहती है खुले में शौच नहीं करना है और आप बच्चे को करवा रहे हैं। यहाँ सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो जो सुविधा उपलब्ध है उसी में काम कर रहे हैं। डर लगता है विद्यालय में पढ़ाने में?
विद्यालय का भवन जर्जर स्थिति में है, किसी भी समय धराशायी हो जाएगा, तो डर का तो बहुत पता ही है कि क्या बोलता है, कहीं कोई हादसा ना हो जाए। स्कूल में जगह की इतनी कमी है कि एक कमरे में 3 क्लास के बच्चों को साथ बिठाकर पढ़ाया जाता है। ब्लैक बोर्ड की क्या हालत हो चुकी है वो भी देख लीजिए। सर जो सुविधा है इसी सुविधा में हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को। क्या हमें तो कोई सुविधा नहीं दिख रही है। क्या करें, हमारी मजबूरी, हम स्कूल में आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समय से आते हैं, समय से जाते हैं, हमारी ड्यूटी है तो मुझे आना ही। मतलब सिर्फ आपकी यही जिम्मेवारी है कि आप समय से आना और समय से जाना? तो सर हम क्या कर सकते हैं? क्यों? आपके लिए शौचालय है, बच्चों के लिए कहाँ है? हाँ, बच्चों के लिए नहीं है सर। बच्चे को पानी आप घर से बोतल लेकर आती है, बच्चे कहाँ पीने जाते हैं? आसपास में जाके पी लेते हैं सर। हाँ, आसपास में जाके पी लेते हैं। उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। सर लंच में भेजते हैं बच्चों को भी बोलते हैं बोतल लेकर। यदि बीच में प्यास लग जाता है तो? हाँ, मजबूरी है बच्चों के साथ, हम लोग साथ ही मजबूरी है सर। हम लोग साथ ही मजबूरी है। एक कक्ष में, एक रूम में कितनी क्लास चलाती हैं? 2 क्लास 3 क्लास बाहर क्लास चलाते हैं। तो कैसे बच्चे को यदि 8 क्लास की पढ़ाई पढ़ा रही हैं तो 7 का पढ़ाई उसी में हो रहा है? होता है सर, डिस्टर्ब होता है, जगह नहीं है। कुल कितनी क्लासें हैं? 8 क्लास है। बोर्ड भी नहीं है आपके? हाँ? जो सुविधा है सर उसी में हम कर रहे हैं। प्रधानाध्यापक का कहना है स्कूल के हालात के बारे में कई बार लिखा जा चुका है, पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहीं अभिभावकों को भी जर्जर स्कूल के गिरने का डर सता रहा है। इस विद्यालय में हम लोग बच्चा भेजते हैं, इसका इतना जर्जर स्थिति हो गया कि कभी भी पूरा बिल्डिंग गिर सकता है। हम लोग कंप्लेन किए, आप लोग को भी बुलाया, जी न्यूज़ की तरफ से जब भी ये बात निकला तो जांच के लिए आज लोग आए थे और इसको आश्वासन दिए कि इसको बनाने के लिए हम लोग तत्पर हैं। क्या लगता है विद्यालय में पानी नहीं है, शौचालय नहीं है? तो पानी नहीं है तो ये स्कूल और नगर पंचायत को देखना चाहिए था, और हम लोग बार बार नगर पंचायत के इस बारे में अवगत भी करवाया है कि कम से कम बच्चा को पीने के लिए पानी का जरूर आवश्यकता है, और मैडम लोग जो लेडीज यहाँ टीचर है उन लोगों को शौचालय का जरूरत है। इसकी जानकारी जो विद्यालय की वस्तु स्थिति है उसकी जानकारी हम लोग समय समय पर प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को सौंपते हैं। जर्जर हो चुके इस स्कूल के बच्चों पर हर पल खतरा मंडरा रहा है। इसकी अनदेखी बच्चों की जान पर भारी पड़ सकती है। इश्तियाक, जी मीडिया, दानापुर। तो हमने आपको पूरी रिपोर्ट दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चे किस हालत में पढ़ने को मजबूर हैं। पूरी रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरीके से स्कूल बेहद खतरनाक है, न तो शौचालय की व्यवस्था है, न तो पीने के पानी का कोई इंतजाम है, और बच्चे बाहर में रहकर इस तरीके से पढ़ाई करने को वहाँ पर मजबूर हैं। जी मीडिया संवाददाता इश्तियाक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इश्तियाक, ये बताइए कि जो तस्वीरें हमने देखी है, क्या ये कब से ऐसा चल रहा है और क्या कोई पहल की गई है ग्रामीणों की तरफ से, शिक्षकों की तरफ से? क्योंकि इस तस्वीर को देखकर, इस रिपोर्ट को देखकर तो यही लगता है कि अधिकारी और जिनकी जिम्मेदारी है इसको ठीक करने की, वो चैन की नींद में सो रहे हैं। तस्वीर को देखकर भी उन्होंने चुप्पी साध ली है। इश्तियाक, सरकार जिस तरह लगातार इस बात की दावा करती है कि सबसे ज्यादा जो बजट का खर्च है वो शिक्षा पर किया जाता है, लेकिन आज हमने उसकी जमीनी हकीकत पटना राजधानी में दिखाई है। क्योंकि जो मनेर का ये स्कूल है ये राजधानी पटना से महज 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है, और नगर परिषद मनेर का ये विद्यालय है। जिस तरह राजकीय मध्य विद्यालय में लगभग 300 के आसपास बच्चे प्रतिदिन एजुकेशन प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय आते हैं, लेकिन विद्यालय में जो मूलभूत सुविधा होती है, जैसे बच्चों को पीने के लिए पानी की बात हो जाए, बच्चों को बैठकर पढ़ने के लिए बेंच की बात हो जाए, हद तो तब हो जाती है जब इस विद्यालय में लगभग दर्जनों महिला शिक्षिका हैं जिन्हें वॉशरूम तक नसीब नहीं हो पाता है। विद्यालय में पीने की पानी, बाथरूम, यानी तमाम चीजें देखकर ऐसा लगता है कि यह विद्यालय नहीं बल्कि कहीं का कबाड़खाना है। और ऐसा नहीं कि इस विद्यालय की जानकारी वरीय पदाधिकारी को नहीं है, जैसा प्रिंसिपल लगातार बताते हैं कि इस विद्यालय को लेकर हम लोग प्रतिदिन
पदाधिकारी को लिखते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी पदाधिकारी की नींद नहीं टूटती है। हालांकि जो वीओ हैं, जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं, वो विद्यालय में आए और चारों तरफ घूमकर इसका मुआयना किए और कहे कि जल्द ही हम इसकी स्थिति को सुधार लेंगे। ये विद्यालय तकरीबन 50 वर्ष पुरानी विद्यालय है, जो अभी फिलहाल स्थानीय लोगों की मदद से कुछ बेंच कुर्सियां दी गई है, पानी किसी घर से दे दी जाती है, जैसे ये विद्यालय चल रहा है। तो बिल्कुल हम इस बात का दावा कर सकते हैं कि जिस तरह शिक्षा को लेकर लगातार बड़ी बड़ी बातें की जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ कैमरे पर बातें की जाती है और जमीनी हकीकत उसका कुछ और ही होता है। ये अमूमन एक विद्यालय की बात नहीं है, तकरीबन अगर मनेर क्षेत्र की बात की जाए तो दर्जनों ऐसे विद्यालय हैं जो इससे भी बदतर हालात में विद्यालय चल रहा है। बच्चों किसी तरह अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करते हैं। ये भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है कि जो विद्यालय का मलबा है वो गिर जाता है और बच्चे किसी प्रकार से घायल नहीं होते हैं, छुट्टी के दौरान गिरता है। इसे भगवान की मेहरबानी कहेंगे कि इस तरह की घटनाएं होती है। लेकिन यदि किसी दिन अगर वो मलबा विद्यालय में बच्चों के मौजूदगी में गिर गया तो फिर दर्जनों बच्चे मौत के घाट उतर सकते हैं। इसकी चिंता उनके पेरेंट्स को भी होती है, टीचर को भी होती है, और जो ब्लॉक एजुकेशन अधिकारी है वो भी इस बात का दावा करते हैं कि कभी भी बड़ी घटना घट सकती बिल्कुल। है। अब देखने वाली बात है, खतरों के बीच में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जाहिर सी बात है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्या वो दोषी नहीं है? क्योंकि अगर कल को कोई हादसा होता है या एक दिन भी अगर इस तरह के खतरों के बीच बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है तो जवाबदेही तो बनती है। बिल्कुल, जो पदाधिकारी हैं विद्यालय के, उनकी जवाबदेही बनती है। साथ साथ जो टीचर हैं, क्योंकि जितने टीचर हैं उनकी पेमेंट की बात की जाए तो लाखों रुपए प्रत्येक माह उनकी पेमेंट आ जाती है। विद्यालय मेंटेनेंस के लिए भी उनको लाखों रुपया प्रत्येक साल मिल जाता है। ऐसे में टीचर की भी ये जिम्मेवारी बनती है और साथ साथ पदाधिकारी की जिम्मेवारी बनती है कि तत्काल जिस तरह बच्चे खुले मैदान में पढ़ रहे हैं उन्हें टीन का ही सेट दिया जाए ताकि वो एजुकेशन प्राप्त कर पाए। साथ ही जो अधिकारी हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम इसे जल्द बना लेंगे। अब जी मीडिया इस खबर को प्रमुखता से दिखा रही है। शायद अब अधिकारी की नींद टूट जाए और बच्चों को बेहतर सुविधा प्रदान हो, स्कूल उनकी बन जाए, पीने की पानी की व्यवस्थाएं हो जाए, ब्लैक बोर्ड मिल जाए। क्योंकि ब्लैक बोर्ड की हालात भी आपने देखी होगी रविंद्र, किस तरह ब्लैक बोर्ड जो है वो उस पर अगर ढंग से ABCD लिखा जाए, काका काका लिखा जाए तो वो पूरा अक्षर नहीं अट पाएगा। बारीक बारीक काट के दीवार में चिपका कर उसको पढ़ा जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी से शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं और शिक्षक की भी ये जिम्मेवारी है कि जिस तरह वो आकर अपना अटेंडेंस बनाकर टाइम पूरा होकर लौट जाते हैं, ऐसे में उन्हें भी वरीय पदाधिकारी को लगातार इस बात से अवगत करानी चाहिए ताकि बच्चों को बेहतर एजुकेशन मिल पाए, बच्चे का जो भविष्य है वो संवर पाए। ऐसे में हम कैसे इस बात का दावा कर सकते हैं कि जो हमारे भविष्य है बच्चे, वो इस विद्यालय में पढ़कर सही निकलकर कहीं किसी अफसर बनेंगे, कोई पदाधिकारी बन पाएंगे? क्योंकि सभी को ये ललक होती है कि हमारे बच्चे पढ़ें और पढ़कर कहीं अच्छे जगह पर जॉब करें, लेकिन जो सुविधा है उस सुविधा से नहीं लग पाता है कि बच्चों की एजुकेशन बेहतर ढंग से वहां मिल पाती होगी। शिक्षक भी अपना टाइम पास करके अटेंडेंस बनाकर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की लापरवाही है, टीचर की लापरवाही है और उन पेरेंट्स की। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है, जो तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई है, उन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि दावे तो तमाम किए जाते हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो किस तरीके से निकलकर सामने आती हैं। तमाम बजट पड़ा हुआ है शिक्षा महकमे में, अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो स्कूल में विजिट करें, तमाम तकलीफों को दूर करें, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आज हमने रियलिटी चेक में इस स्कूल का रियलिटी चेक किया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही यहां पर सूरत बदल जाएगी। तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर आपकी राय क्या है? हमें 8588899555 नंबर पर व्हाट्सएप करें। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।